सलाम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एवरीथिंग इज गुड इन योर लाइफ। काफ़ी मैसेजेस देखे और काफ़ी दिल को खुशी हुई कि इस कम्युनिटी के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ करने को जो एक अज़म बांधा था उसके अंदर कुछ प्रोग्रेस हो रही है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने सपोर्ट की और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प की। हम बात कर रहे थे कि मेरी मिस्टेक्स क्या थी कि जो CSS एग्ज़ाम्स के अंदर मैंने की और रिज़ल्ट वेटिंग में हैं, अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। पर मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर रहा था कि जो मेरी मिस्टेक्स थी वो कितनी सीवियर थी और मेरी मिस्टेक से आप लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसी के बारे में कि प्रेसी के पेपर के अंदर मेरे साथ क्या हुआ, किस तरीके से प्रिपरेशन की थी और एट द एंड जो हम पेपर देने गए थे उसका लम्हा बा लम्हा एक्सपीरियंस था वो था क्या। तो प्रेसी के ऊपर मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की। सबसे पहली मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने ऐसे को बहुत ज़्यादा फोकस किया और इतना ज़्यादा फोकस किया कि प्रेसी की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की। और प्रैक्टिस के साथ साथ एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट जहन में रखनी चाहिए कि हम जब लिख रहे होते हैं या हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम इस नीयत से पढ़ते हैं कि हम दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो हमारी नीयत होती है या जो हमारा माइंड सेट होता है ये हमें ले डूबता है। इस चैनल के अंदर आपको मैं एक बात बता दूं कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ मैं आपको पढ़ना नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि पढ़ना कैसे है या किस तरीके से दूसरों की गलतियों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि मार्केट में या जो हमारे पास स्टूडेंट या हमारी जो स्टडी से रिलेटेड मार्केट है उसके अंदर बहुत आला किस्म के और बहुत प्रोफेशनल उस्ताद आज भी मौजूद हैं। पर सॉरी टू से मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए वो कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो आपको उस्ताद ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। पर मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस चैनल के अंदर आपने देखा होगा कि काफ़ी वीडियोस मैंने डाली हैं रन मार्टिन से रिलेटेड, इस्लामियात से रिलेटेड। जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने शेयर करने की कोशिश की। आप इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको CSS रिलेटेड या जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी हेल्प कर सकूँ मैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इसके बाद हम बात कर रहे थे प्रेसी के अंदर। प्रेसी के अंदर जो मिस्टेक थी सबसे पहले कि मैंने ज़्यादा उसके अंदर फोकस नहीं किया था। दूसरा ये कि मैं जब प्रेसी करता था तो मैं ये दिल में सोचता था कि यार दोबारा मैं कर सकता हूँ, ये एग्ज़ाम हॉल नहीं है, ये मेरा घर है और मैं दोबारा प्रैक्टिस करके इसको सही कर सकता हूँ। पर यही मिस्टेक थी। जब आप अपना जो प्रैक्टिस जोन होता है उसको आप बैटल फील्ड की तरीके से कंसिडर नहीं करेंगे, आप उसी चोट को जो आपकी मिस्टेक है उस चोट को वैसे ही फील नहीं करेंगे कि जो आपका वॉर के अंदर यानी कि आपके एग्जाम हॉल के अंदर आपको लगती है, तो आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। आपको वैसा ही दर्द फील करना चाहिए आपकी मिस्टेक का जैसे आपने CSS के अंदर अपने 2 मार्क्स काट दिए। जब आप ये चीज़ फील करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिजल्ट है या जो आपके एग्जाम्स हैं वो ज़्यादा फ्लोरिश होते हैं और आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि मैंने पेयर ऑफ वर्ड्स को फोकस नहीं किया। मैंने ये सोचा कि यार ये इस बार नहीं आएंगे और छोड़ो, इसको स्किप कर देते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर मैं पेयर ऑफ वर्ड्स याद कर लेता तो मेरा स्कोर 60 से अबव चला जाता। और ये मैं आपको सच बता रहा हूँ क्योंकि जो मैंने कैलकुलेशन की उसके हिसाब से अभी तो पास होने के भी बहुत कम चांसेस लगते हैं क्योंकि पेपर बहुत टफ था। जो सीधी बात है, जो सच्ची बात है, अब उसके अंदर बूस्ट करना अपनी बात को वो मुनासिब नहीं रहता। पर उम्मीद है कि 50 से अबव मार्क्स आ जाएँ। पर जो देखा जा सकता है, जो मेरी गलतियाँ थी, मैं सिर्फ आपसे वो शेयर कर रहा हूँ ताकि वो गलतियाँ आप लोग ना करें। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस सोसाइटी को कुछ हम दे सकें। तो इस सिलसिले में आप लोगों की मुझे हेल्प और कमेंट्स की बहुत ज़रूरत होगी कि आपस में भी हम इंटरैक्टिव सेशन रखें। तो अब चौथी गलती की हम बात करें तो वो आ जाती है मेरी हैंड राइटिंग और मेरी राइटिंग स्पीड के ऊपर कि मैंने पेपर से पहले पेपर अटैम्प्ट नहीं किया, पूरा पेपर, कि आप प्रेसी का पूरा पास पेपर उठाएं और पूरा पास पेपर A to Z अटैम्प्ट करें। तो ये बहुत लाजमी होता है क्योंकि प्रेसी का पेपर आपका टाइम मैनेजमेंट का पेपर होता है कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना टाइम प्रेसी के अंदर। और अगर आपने प्रेसी के अंदर अपना टाइम मैनेज कर लिया तो ट्रस्ट मी कि आपने आधा गेम तो वैसे ही सर कर लिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को देखनी चाहिए। और हाँ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो आपका ट्रांसलेशन का पार्ट होता है, ट्रांसलेशन का पार्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम ट्रांसलेशन कहाँ से करें। तो ट्रांसलेशन आप किसी भी बुक से, कोई भी उर्दू की बुक उठाएं, आप उसको रोज़ाना के बेसिस पे आप लिखना स्टार्ट कर दें और ट्रांसलेशन को अपने सर पे सवार ना करें। एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बता दूं, एक छोटा सा मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको, इसको एंड करेंगे हम वीडियो को। ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा था मोटिवेशनल के लिए भी और आप लोग जो ज़्यादातर सवाल करते हैं कि जी हमसे पढ़ा नहीं जाता, वो उसके लिए। एक स्टूडेंट होता है वो अपनी क्लास में सो रहा होता है, वो डल सा स्टूडेंट होता है, मेरी तरह एक एवरेज स्टूडेंट होता है।
और जो टॉपर्स होते हैं वो आगे बैठे हुए होते हैं, बैक बेंचर्स बैठे होते हैं, हमारी तरह जो बीच के स्टूडेंट्स होते थे वो सुकून से सो रहा, रात को सोया नहीं हुआ। तो टीचर, मैथ्स का टीचर क्लास ले रहा होता है और मैथ्स का टीचर अपने जो बोर्ड होता है उसके ऊपर एक प्रॉब्लम लिखता है और वो कहता है कि ये इतनी टफ प्रॉब्लम थी कि ये मैं भी सॉल्व नहीं कर सका। जब वो ये प्रॉब्लम देखता है, वो बच्चा तो सो रहा होता है, वो प्रॉब्लम देख के लिख के चला जाता है और बेल रिंग होती है और सारे बच्चे चले जाते हैं, उसको उठाते हैं, जी आप उठ जाएं, क्लास खत्म हो गई। जब वो उठता है तो वो शर्मिंदगी के बारे में किसी से पूछता नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्यों लिखी थी, ये है क्या। जब वो देखता है कि जी ये प्रॉब्लम शायद होमवर्क होगा, तो वो क्या करता है, वो अपनी नोटबुक में वो प्रॉब्लम लिखता है और घर जाके उसके ऊपर लग जाता है कि जी ये मैंने सॉल्व करना है वरना कल मुझे मास्टर जी पिटाई लगाएंगे। वो पूरी रात मेहनत करता है और वो इन द एंड उस प्रॉब्लम को किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेता है। वो सुबह जाता है और मास्टर जी को दिखाता है, सर ये तो मैंने सॉल्व कर लिया। तो सर हैरान हो जाते हैं, ये तो मुझसे सॉल्व नहीं हुई, तुमने कैसे कर ली, और दूसरे बच्चों से भी नहीं हुई, क्योंकि दूसरे बच्चों का माइंड सेट ये बन गया था कि सर ये प्रॉब्लम हमसे सॉल्व हो ही नहीं सकती। तब ये प्रॉब्लम आपने माइंड सेट बना लिया कि ये प्रॉब्लम या ये एग्जाम से सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो आप सॉल्व कर भी नहीं सकते। तो ये जो एक स्ट्रीमा बनाया हुआ है कि जी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सॉल्व नहीं हो सकती, बहुत टफ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर नहीं होता तो सो व्हाट, अगर नहीं हुआ पास, पर आप पूरी अपनी ट्राई करें, दिल खोल के, दिमाग खोल के, अपना फुल एफर्ट्स दें। एक सूरज की किरण की तरह आप अपनी बुक्स पे पढ़ें ताकि वो फैल जाए और आपकी जो अंदर की एक मोटिवेशन है, वो अंदर का एक जो इंसान है, जो अशरफुल मखलूक़ात है, वो बाहर निकल गया है और आप इंशाल्लाह बहुत सारी सक्सेस और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज लिखेंगे, वो अपने मुल्क का और अपनी कौम का नाम रोशन करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज लेके आई है तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।